हाय गाइस, सो आज हम परफेक्ट कंटिन्यूस का लास्ट पार्ट करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रूल्स करने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स आपको बाकी टेंसेस में मिल जाएंगे। सेम रूल्स हैं कि हैव कहाँ लगेगा, हैज़ कहाँ लगेगा। यहाँ पे हमारे को समझना है कि डिफरेंस क्या था, तो इसीलिए हमने तीनों टेंसेस साथ में किए थे। तो आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के डिफरेंसेस की बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जो हमने लास्ट वीक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट सेशन में, लेट्स जस्ट क्विकली कंप्लीट इट। इसके बाद हम लोग टेंसेस जब हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम लाइव टेस्ट कोशिश करेंगे शुरू करने की, या फिर हम टेंसेस और आर्टिकल्स, अभी हमारे 2 टेस्ट पेंडिंग है। सो या तो लाइव या रिकॉर्डेड टेस्ट हम आपको दे देंगे, सो दैट आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो। एंड अब क्योंकि नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट यू गाइस स्टार्ट बाइंग बुक्स, टेस्ट सीरीज़, कुछ ना कुछ खरीद के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करिए, राइट। सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट आंसर्स ऑफ दीज 3। सो 5 सेकेंड्स की जब मैं बात करता हूँ तो क्योंकि 5 सेकेंड्स ड्यूरेशन है, मैं लिख दूंगा फॉर 5 सेकेंड्स। ब्रेकफास्ट आपका एक ड्यूरेशन नहीं है, स्टार्टिंग टाइम है, नाश्ते से अब तक, ठीक है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट के साथ आएगा सिंस। और कई सौ साल, अगर मैं बोलता 1920 से तो हो जाता सिंस, लेकिन अभी मैंने बोला हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो इसलिए ये आएगा ड्यूरेशन में और हमारा आंसर होगा फॉर। सो ये आंसर्स हैं उन 3 क्वेश्चंस के जो हमने आपको पिछले सेशन में दिया था। सो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो बीच में लिखा हुआ है आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब हमारे को समझना क्या है, हैड बीन जो होता है वो वॉज का रिप्लेसमेंट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वॉज वाले सेंटेंस में टाइम की ज़रूरत होती है तो वॉज हैड बीन में बदल जाता है। आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा मत कराइएगा कि आपको फॉर लिखा हुआ दिखा और आपने यहाँ पे हैड बीन लगा दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हैड बीन आए। पास्ट में प्लेड भी आ सकता है, हैड प्लेड भी आ सकता है, एंड सो ऑन। सो अब हमारे को जो एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स में रूल आएगी, वो इस जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे ज़्यादा इसके आएंगे, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या याद रखना है कि अगर वॉज वर लिखा हुआ है तो टाइम नहीं आ सकता। दिस एक्सप्रेशन इज़ रॉन्ग। अब ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, आप एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं, राइट। सो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया कि कंटिन्यूस टेंसेस के साथ टाइम नहीं आता, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आता है। सो वॉज वर्क के साथ अगर आपको टाइम लिखना है तो वॉज वर्क चेंजेस टू हैड बीन। अब अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस भी मिले हुए हैं तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं। इसके आगे आपको एक कंडीशन दी गई होगी जिसके हिसाब से आपने सॉल्व करना है। सो आई प्लेड फॉर 2 आवर्स का क्या मतलब है कि मैं 2 घंटे खेला, और आई हैड बीन, मैं 2 घंटे से खेल रहा था और बीच में कुछ हुआ होगा। सो इसमें मैं 2 घंटे खेला और फिर मैं खाना खाने चला गया। मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई, या बारिश हो गई, या कुछ हो गया। सो इसके आगे कंडीशन होगी कि उसके बीच में क्या हुआ, और इसके आगे कंडीशन होगी कि इसके बाद क्या हुआ, राइट। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रख लेना है कि केवल पास्ट टेंस में वॉज वर ऐसा टेंस है जिसके साथ फॉर और सिंस नहीं लगेगा, बाकी टेंसेस के साथ लग सकता है। तो केवल फॉर और सिंस देखते ही हैड बीन, हैव बीन नहीं लगाना है, आपको उसको आगे पढ़ना पड़ेगा अगर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हाँ, आप वॉज वर को देखते ही गलत कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैं अलग से कर रहा हूँ छोटी सी क्लास बना के। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर। तो ये हमारा हो गया पास्ट का पॉइंट। अभी सेम लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट का पॉइंट। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो अगेन आसान क्वेश्चन क्या है कि आई एम के साथ तो टाइम लग नहीं सकता, सो इज़ एम आर के साथ फॉर और सिंस नहीं लगता। तो मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब अभी भी खेल रहा हूँ और पिछले 4 घंटे से खेल रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो आप एम की जगह क्या बोलेंगे, हैव बीन। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि वापस कि फॉर और सिंस आएगा प्रेजेंट टेंस में तो आप हमेशा हैव बीन लगा देंगे। सो ये तीनों ठीक है, ठीक है। आई प्ले फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे खेलता हूँ रोज। तो आई प्ले क्या बताता है, जैसे आपने हमारे सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा होगा, आई प्ले टॉक्स अबाउट एवरीडे एक्टिविटी। तो मैं रोज 4 घंटे खेलता हूँ। सो अब आगे मुझे कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर वो रोज खेलने की बात कर रहा है सो आई गो विद आई प्ले फॉर 4 आवर्स, राइट। आई एम प्लेइंग बिल्कुल गलत। आई हैव प्लेड फॉर 4 आवर्स इज आप 4 घंटे खेल चुके हैं और उसकी अभी रिक्वायरमेंट है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये कि मैं कहता हूँ यार और खेल ले, नहीं यार 4 घंटे खेल लिया हूँ, अब सोऊंगा थोड़ी देर, 4 घंटे पढ़ लिया हूँ, अब बाहर घूमने जाऊँगा, ठीक है। आपकी मम्मी आती हैं, कहती हैं कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मम्मी अभी तो 3 घंटे पढ़ा हूँ। सो आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स। तो 3 घंटे आप पढ़ चुके हो, आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट में रिक्वायर्ड है। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जब अगर आप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो देखेंगे जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। तो आई हैव प्लेड जो काम पहले हो गया और अभी रिक्वायरमेंट है,
उसके आगे टाइम लग जाए फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है। मैं 4 घंटे पढ़ लिया हूँ, अब मुझे खेलने जाने दो। और आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स इज आप पहले से खेल रहे हो और अभी भी खेल रहे हो, राइट। तो इसमें आप 4 घंटे खेल चुके हो, अब नहीं खेल रहे हो। इसमें आप 4 घंटे से खेल रहे हो, दैट मीन्स आप अभी बैट बॉल लेके हाथ में बैट बॉल लेके खेल रहे हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैव प्लेड एंड हैव बीन प्लेइंग, राइट। सो मुझको यही ध्यान रखना है कि फॉर और सिंस आएगा तो केवल इज एम आर गलत होगा, बाकी तीनों में आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर टेंस। सो राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस। सो अब फ्यूचर टेंस में भी सेम चीज़ है, कंटिन्यूस टेंसेस के साथ फॉर और सिंस नहीं आ सकता। सो विल बी के साथ फॉर गलत, बट बाकी तीनों में ठीक हो सकता है। सेम चीज़ विल बात करता है स्टार्ट करने की, कल मैं 4 घंटे खेलूँगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आप एक पूरी एक्टिविटी की बात कर रहे हो जो 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, आप 4 घंटे खेलोगे। विल हैव, अगेन आपको विल हैव थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। विल हैव का मतलब होता है किसी चीज़ से पहले हो चुका होगा, अगर मैं हिंदी बोलूँ। सो तुम्हारे आने से पहले आई वुड हैव प्लेड फॉर 4 आवर्स या आई विल हैव प्लेड फॉर 4 आवर्स। तुम्हारे आने से पहले मैं 4 घंटे खेल चुका होऊंगा, दैट इज़ विल हैव, राइट। तो इसके आगे लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और आई विल हैव बीन प्लेइंग वापस वही है, अगर मुझे विल बी में टाइम लगाना है तो विल बी विल चेंज टू विल हैव बीन, राइट। सो मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँगा, शायद उसके बाद मैं घूमने ना जा पाऊँ, ठीक है, या मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँगा उसके बाद शायद मैं और ना खेल पाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। विल बी देखिए, विल बी के हिसाब से आपका विल हैव बीन सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टेंसेस। टेक्निकली आप लोग एक बार ठीक से देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा कि मुझे टाइम जोन पता होना चाहिए, 12 टाइम पीरियड पता है आपको। जो 4 टेंसेस का फिल ऑप्शन आया हुआ है उन 4 टेंसेस का टाइम पीरियड पता करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेंसेस एक बार आपको टाइम के हिसाब से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आप ट्रांसलेट करके सॉल्व करते रहे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, राइट। क्योंकि ट्रांसलेट करने में क्या होता है कि कोई कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हिंदी में सही हो जाती हैं और इंग्लिश में गलत हो जाती है। थैंक यू गाइज। सो विल बी बैक वेरी सून विद द टेस्ट ऑफ टेंसेस, राइट। सो हम थोड़े से स्पॉटिंग एरर्स, थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स सब कर लेंगे, बट फॉर दैट आई वुड वांट यू गाइज टू फर्स्ट फिनिश दिस एंड सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आए। चलिए, see you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.